ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? 8 साल में ध्यान नहीं आया, 8 साल में ध्यान नहीं आया। कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ, तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी। नरेंद्र मोदी के दिल्ली से लोकप्रिय चमचमाते चेहरे सांसद परवेश वर्मा, बहुत सारे इनके बयान वायरल हैं। दिल्ली विधानसभा के दौरान भी आपने देखा होगा कि मुसलमान आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बहन बेटियों से ये पता नहीं किस किस तरह की बातें कही थी, उनको दोहरा नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये दिल्ली के अंदर जब छठ पूजा होनी है और छठ पूजा को लेकर के तैयारियां चल रही थी दिल्ली के यमुना नदी के ऊपर, तो वहां पर जाकर के सरकारी अधिकारियों के साथ में किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, किस तरह की तू तड़ाक, कैसी गंदी वाहियात भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप देखिए। और उसके बाद में जो स्थानीय लोग हैं वहां के स्थानीय लोगों ने कैसे इन विधायक को उल्टी खरी खोटी सुनाई और इनको वहां से भागने को मजबूर कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊं। लेकिन पहले जरा आप बात करते हैं ये परवेश वर्मा की। ये परवेश वर्मा किस तरह से तू तड़ाक की बात कर रहे हैं, और ना केवल तू तड़ाक की बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक ऐसी गाली जो मैं अपने मुंह से ले नहीं सकता हूं, कोई भी सभ्य आदमी ले नहीं सकता, लेकिन ये ले रहे हैं, खुलेआम ले रहे हैं, और इस पर कोई बात नहीं होगी। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि तेरे को अब ध्यान में आया। उस अधिकारी से कह रहे हैं कि तेरे को अब 8 साल में अब ध्यान में आया है, अरे तू चल अभी। मतलब इतनी गंदी और इतने गंदे लहजे के अंदर बात कर रहे हैं कि कोई जो है वो किसी से बात ना करे। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, नौकर या क्या कहें, इसको तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई किसी से ऐसी भाषा में बात कर ही नहीं सकता, ना ही करनी चाहिए। कह रहे कि तू चल अभी यहां से, और चल उस डुबकी लगा करके दिखा, तेरे सिर पर ये केमिकल डाल दूं क्या। और फिर उसके बाद में हद पार कर दी और कह रहा है कि तुम्हें, और फिर मैं बीप बोलता हूं, अब गाली समझना। फिर गाली देता है कि तुम्हें गाली देता है और तुम्हें 8 साल में ध्यान नहीं आया, यहां पर कल छठ पूजा होगी, बेशर्म आदमी हो, घटिया आदमी हो, इस तरह की बात कहता है। आप एक बार पहले इनको सुनिए, फिर इनको उल्टा कैसे स्थानीय लोगों ने लताड़ लगाई वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये सुनिए। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में, और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ, तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। ये है बीजेपी के संस्कारी सांसद की भाषा। मोदी जी के सांसद हैं, दिल्ली के सांसद हैं, और आप बताइए किस तरह की भाषा है। और भी बहुत सारी इनकी वीडियो है, अगर सबको मैं सुनवाऊं जो पुरानी वीडियो उनको निकालें कि कब दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पर क्या कह रहे थे, जंतर मंतर पर एक ट्रक में खड़े होकर के क्या गंदी भाषा का इस्तेमाल जो केजरीवाल के लिए कर रहे थे, वो क्या आप सुनाए तो फिर पता नहीं कहां तक बात चली जाएगी। लेकिन किस तरह से जो है ये बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं वो आपके सब कुछ आपके सामने है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि स्थानीय लोगों ने क्या कहा। एक स्थानीय व्यक्ति वहां पर आता है और वो कहता है कि मैं यहां पर निश्चित तौर पर रोजाना आकर के सफाई करवाता हूं, और फिर उसको कहता है कि आप तो यहां पर आज आए हो,
आप तो आज आपको यहां पर आज आए हो, प्रवेश वर्मा कहता है कि मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आया हूं सफाई करवाने के लिए। इस तरह की बातचीत होती है और एक खड़े खड़े वहां पर एक स्थानीय युवा ने कैसे जो है वो इनको धो करके रख दिया। वो कह रहा है कि एक अधिकारी है, वो अधिकारी कह रहा है कि जो केमिकल डालते हैं वो केमिकल अप्रूव्ड केमिकल है और वो केमिकल मिशन गंगा में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद में जो प्रवेश वर्मा के साथ में जो छुटभैया नेता थे वो कहते हैं कि तुम न्यूज चैनल नहीं देखते क्या, न्यूज चैनल पर क्या हो रहा है। अब न्यूज चैनल पर तो कौन कौन क्या क्या कर रहा है ये तो किसी को बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार किस तरह से स्थानीय लोगों ने लताड़ लगाने का काम किया है। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान 8 में साल करने की के मत लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए, आज जो हो हमारी रहा पार्टी है। के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं हमारी यहाँ पार्टी रोज के- रहता हूँ, मैं यही मैं आया हूँ, रहता हूँ खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आ पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के आज आप कार्यकर्ताओं आए के हो? साथ में अपनी- आज आ पाए हो सर? आज आ पाए हो? सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सुनिए सर, मैं इसलिए बात अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल रहा है? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चल रहा हम है? चाह रहे हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से उस पार्टी। केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? नहीं ये केमिकल ये खतरनाक कौन है। सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे केमिकल? झाग खत्म हो गया, लेकिन ये इसके कौन सा लिए तो केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पे नहीं आ आपको रहा पता है ही क्या? नहीं केमिकल है? आप बता दो ना कौन सा है? आपको पता है कौन सा केमिकल है? यूएसए से आया हो सर्टिफाइड हो, क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो? भैया पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे तुमको पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हमें बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही पता है कि हम नहीं जो है। बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। करके बात कर रहे हो। तुम ऐसे ही आना शनिवार को, तुम ऐसे ही हम आना नहीं बता शनिवार सकते आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो जाते हो ना। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा, पूछो ना। सिलिकॉन है। यहां पर अब बिल्कुल सीधी सी बात है, बीजेपी केजरीवाल के ऊपर हमला करे, बीजेपी केजरीवाल को एक्सपोज करे, केजरीवाल बीजेपी को एक्सपोज करे, कांग्रेस बीजेपी को करे, बीजेपी कांग्रेस को करे, आम आदमी पार्टी को करे, सब पार्टी एक दूसरे को एक्सपोज करे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उल्टा जनता के हित में है। प्रवेश वर्मा भी आज वहां पर गए, ये जनता के हित में था। प्रवेश वर्मा ने वहां पर जाकर के बहुत अच्छा काम किया। अगर प्रवेश वर्मा वहां पर गए तो बहुत अच्छा काम किया और निश्चित तौर पर कल भी प्रवेश वर्मा को एक कैमरा लगा करके वहां पर खड़े रहना चाहिए। जहां जहां पर झाग वगैरह है वहां पर खूब वीडियो बनाइए, खूब वीडियो बनवा करके लोगों के भले के लिए खूब चैनलों में चलवाइए। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है, आपकी भाषा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं, आप किस तरह की वाहियात भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप ऐसी भाषा का प्रयोग अपने घर परिवार में अपने बहन बच्चों के लिए भी करते हैं क्या? सवाल सिर्फ इस बात का है। यहां पर प्रवेश वर्मा जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जनता का ही हित होगा। अगर बीजेपी केजरीवाल के ऊपर नकेल लगाती है, केजरीवाल बीजेपी पर नकेल लगाते हैं, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस मिलकर के एक दूसरे पर नकेल लगाते हैं, पार्टी अगर एक दूसरे पर नकेल लगाए, जनता का ही हित है। जितनी पार्टियां एक दूसरे के प्रति जो है एक्सपोज करेंगी उसमें जनता का ही फायदा है। लेकिन आपकी भाषा, आपका व्यवहार वो ऐसा होना चाहिए ताकि कोई उसको उदाहरण के तौर पर दिखा सके, उस पर बात हो सके। आपकी जो भाषा है वो भाषा किसी माननीय सांसद की नहीं है। माफ कीजिए, इस तरह की भाषा तो जो है वो कोई सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति तक इस तरह की बात नहीं बोल सकता है। और ये सोचिए एक बार जरा, उस अधिकारी के बारे में सोचिए। हालांकि वो अधिकारी दिल्ली सरकार का अधिकारी, उस बात को मालूम भी होगा उसको कि ये मुझे भले ही कितना डांट डपट ले लेकिन वैसे मुझे कुछ नहीं करवा पाएंगे। लेकिन इस अधिकारी की हौसले की भी दाद देनी होगी। वो अधिकारी डटा रहा, खड़ा रहा, इतनी भयंकर भयंकर बातें कही। और जरा सोचिए एक बात को, अगर कैमरे नहीं चल रहे होते तो इस तरह के लोग फिर किस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं, उस बात को भी जरा आप सोचिए। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि जिस तरह की बातें इन्होंने कही, इस तरह की बातों का सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक राजनीति के अंदर कितना जो है वो स्थान है, किस तरह से इसको देखना चाहिए। और क्या ये वाकई जनता का हित करने की बात है, या अपना चेहरा केवल चमकाने की बात है, या सरकारी काम में बाधा डालने वाली बात है, उसको लेकर के इनके ऊपर एक अलग से कोई एफआईआर वगैरह हो सकती है क्या? आप खुद बताइए, आपकी समझ, आपका विवेक क्या कहता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर